व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को कंप्लीट। इस बार मैंने क्या किया, जो परमार सर हैं हमारे, वर्क क्यों नहीं कर रहे। चलो हो गया। ये पीडीएफ मैंने परमार एसएससी सर की बुक से ली है। काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स हैं इसमें, तो उसी के हिसाब से कवर करेंगे। चलो सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। अंदर की साइड दिख रहा नहीं है क्योंकि ये सेम वो जा रहा है, तो इसको मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक, देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो भैया रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज। ठीक है, मतलब अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू करते हैं बाय। इट इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल टू सर्वाइव बट इज क्रूशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ये सब थ्योरी हैं, इनको आप पढ़ लेना। एक बार रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। इतना सबको पता है। चलो इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। व्हाट इज एसेक्सुअल, व्हाट इज सेक्सुअल। तो देखो सोशल की बात करें तो सिर्फ एक पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व होता है। मतलब कि ये कि एक जो पेरेंट है ना, उसी में ही मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव होते हैं, मेल और फीमेल बोथ। ठीक है, तो वो एक इकलौता ही कर लेता है अपना रिप्रोडक्शन वगैरह। चलो और बात करें, सेक्सुअल में दोनों रहेंगे भाई, मेल एंड फीमेल, इसी कैटेगरी में अपन आते हैं। अच्छा, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर दोनों ऑर्गन्स हो, मेल भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल, और ये होते हैं बाइसेक्सुअल। चलो सबसे पहले प्लांट्स वाला देख रहे हैं अपन, ध्यान रखना। अभी एनिमल्स में तो सॉरी एनिमल्स में आएंगे अभी। जेनेटिक सिमिलरिटी इज कॉमनली सीन। अब भाई क्योंकि एक ही पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व है तो सारे जीन्स उसी के आएंगे, अलग से तो आएंगे नहीं कहीं। तो जेनेटिक सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, दोनों के जीन्स आते हैं, बल्कि इनके भी जो पीछे वाली फैमिली है उनके भी जीन्स आते हैं। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अपने को। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, और इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। फुली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट, जैसे कि सॉरी यहाँ पे बात कर रहे हैं हम प्लांट्स में। तो प्लांट्स में क्या क्या होते हैं? एंथर, स्टेमन, ये सब होते हैं। इनके बारे में देखेंगे अपन अभी नीचे। चलो मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस वो प्रोसेस है, मेटाजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ओबलिया एक कैटेगरी है निडारिया की, और फंस जो है वो प्लांट्स की है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना। ओबलिया निडारिया में आती है और फंस प्लांट्स। तो पूछेगा भैया मेटाजेनेसिस में कौन से आएंगे? ये दोनों करते हैं, ये सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी। ठीक है, reproduce asexually followed by sexually reproductive generations। ठीक है, some individuals are diploid and some are haploid। डिप्लॉयड हैप्लॉयड आपको पता होगा। डिप्लॉयड मतलब कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जाएं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 2n से 2n में जाएं। सेल वाला चैप्टर देख लेना। और हैप्लॉयड का मतलब होता है आधा हो जाना, 2n से n चले गए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। वेट अ मिनट। सो व्हाट्सअप गाइस, बैक आ गए अपन। थोड़ा सा बीच में काम हो गया था, रियली रियली सॉरी फॉर दैट। चलो अपन आ गए थे मेटाजेनेसिस में, जो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनमें अगर एग्जांपल देखें तो ओबिलिया, निडारिया और फंस प्लांट्स। ठीक है, दो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अब। चलो नीचे देखते हैं। देखो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहला उसमें भी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में होता क्या, ये हमारी अमीबा है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। फाइनली इन सबसे पहले इनका न्यूक्लियस डिवाइड होती है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगता है, और फाइनली ये दोनों अलग अलग उसमें चले जाते हैं। आपसे एग्जाम्पल पूछेगा कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो ध्यान रखना कि एक तो हमारा अमीबा बता देना इसमें, अमीबा।
एक लेशमानिया और एक पैरामेशियम। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही रखने हैं, बाकी चल जाएगा, फिर आपका काम चल जाएगा इन 3 से। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन हमारा मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन में होता क्या है, जैसे कि हमारा ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में सबसे पहले न्यूक्लियस जो है, ये जो बीच में न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। डिवाइड हुआ देखो, फिर बाद में ये न्यूक्लियस क्या होने लगता है, मेच्योर होने लगता है थोड़ा सा, और बाद में अलग अलग मेट्रियोर, ये जो क्या बोलते हैं इनको, मेरोजोइट्स, ये अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाए। जैसे न्यूक्लियस है, ये अपनी अलग बॉडी कवर कर लेगा, ये अपनी अलग 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 अलग, इस तरीके से इसमें मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारा यही है, कौन सा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, और इसी को हम प्लाज्मोडियम को मलेरियल पैरासाइट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम को बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट। ओके, चलो फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो देखो, फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो ये कोई पेड़ की टहनी है, मतलब पेड़ की टहनी से याद करा रहा हूँ, वैसे तो ये स्पाइरोगायरा है। क्या है ये, स्पाइरोगायरा, मतलब एक एग्जाम्पल था। इसको मैंने 3 भागों में तोड़ा, तोड़ के फिर अलग अलग रखूंगा ना, तो ये वापस से उसी पेड़ में डिवाइड हो जाएगी, वापस से उसी में, ये वापस से उसी में। तो इस टाइप के जो फ्रेगमेंट्स का वापस से फिर पूरे ऑर्गेनिज्म में जो कन्वर्जन होता है, इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड आपसे इसको एग्जांपल देखने हैं। एग्जांपल कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, सबसे पहले तो स्पाइरोगायरा, यही स्पाइरोगायरा है। और स्पाइरोगायरा कौन सा एल्गे है, ग्रीन एल्गे, बताया हुआ आपको, ग्रीन एल्गे वाली की ट्रिक बताना, क्या बताई थी मैंने आपको। और रोडोफाइके कैसा है, रेड एल्गे, और सी एनेमोन, 3 याद रखने हैं। स्पाइरोगायरा कैसा है, ग्रीन एल्गे, और रोडोफाइके, रोडोफाइके कैसा एल्गे है, रेड एल्गे, और सी एनेमोन, सी एनेमोन, ये 3 याद रखने हैं आपको। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने, अब आ जाते हैं बडिंग। देखो बडिंग के बारे में ध्यान कैसे रखना है, बडिंग के बारे में ध्यान ऐसे रखो, जैसे आपने आलू खाए हुए हैं, देखो आलू में होता क्या है, ये इस तरीके का आलू, उसमें इस तरीके का बर्ड्स निकले रहते हैं, ऐसे बर्ड्स 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 से निकले रहते हैं। ठीक है, पोटैटो में तो होता क्या है कि ये बर्ड्स को अगर आप काट के, ये जैसे सोइल है, ये जैसे सोइल है, इस सोइल में अगर लगा दो तो ये वापस एक नया प्लांट में ग्रो कर लेगा, आलू के में। तो इसी तरीके से होती है ये बडिंग वाला प्रोसेस। इसमें होता क्या है, जैसे ये हाइड्रा के बारे में दिखा रखा है इसमें, ये एक हाइड्रा ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवाइड होते हैं, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, तो एक और सेल आने लगता है, और वो धीरे धीरे वो पूरा सेल में कन्वर्ट होना शुरू होता है, पूरे हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके से बडिंग से प्रोसेस आती है, फाइनली ये इसे अलग भी हो जाता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड ध्यान ये रखो कि ये सब तो मैंने बताया, जो ये सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और बडिंग में आपको सिर्फ 2 याद रखने, एक हाइड्रा और एक यीस्ट। जो हाइड्रा होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, और जो यीस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कौन सा मल्टीसेलुलर होता है और कौन सा यूनिसेलुलर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पेज पे, इसको थोड़ा सा जूम किया जाए, इतना काफी है। अब बात कर लेते हैं रीजनरेशन। देखो रीजनरेशन काफी इंटरेस्टिंग है, क्यों, इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में होता क्या है कि इसको अगर हम जैसे काट दिए, इसको यहाँ से काट दिया हमने, तो ये अलग अलग हो गए। तो ये जो हेड वाला ए पोर्शन है, ये भैया टेल वाला पोर्शन ग्रो कर लेगा, और ये जो टेल वाला पोर्शन है ये अपना हेड वाला पोर्शन ग्रो कर लेगा। तो इस तरीके से होता है ये, जिस जैसे 2 एग्जाम्पल ध्यान रखो, एक प्लेनेरिया और एक हाइड्रा। हाइड्रा इसके अंदर भी आएगा, और हाइड्रा हमारा इससे पहले वाला कौन सा था, बडिंग, बडिंग के अंदर भी हाइड्रा आएगा। ठीक है, बडिंग में हाइड्रा और यीस्ट, और जो रीजनरेशन वाला है उसमें भी एक हाइड्रा आएगा और एक प्लेनेरिया आएगा, ये 2 आएंगे, ध्यान रखना इन सबको। और इसके बारे में देखो ध्यान ये रखना है कि देखो हम देखते हैं जैसे छिपकली की अगर हम पूंछ काट देते हैं तो क्या होता है उसमें, वो पूंछ वापस उग जाती है। जैसे ये छिपकली है, ये मान लो छिपकली है, तो ऐसे कुछ उसकी पूंछ काट दिया अपन, इसको कट कर दिया, तो हम देखते हैं कि भैया कुछ टाइम बाद उसकी पूंछ वापस उग जाती है। बट ऐसे जरूर ये थोड़ी है कि भैया पूंछ ही फिर वापस छिपकली में कन्वर्ट हो जाएगी ना, वो पूंछ तो किसी काम की नहीं रही ना। तो इसी ये नोट लिख रखा है यहाँ पे कि हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कैसे, ये सिंपल, ये मतलब कि एक्सट्रीम कंडीशंस वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अभी तक डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लो, ऑर्गेनिज्म दैट डजंट
हैव बीन फुली डेवलप्ड येट, है ना। तो ये हमारे हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि लिजार्ड। लिजार्ड में क्या होता है, टेल रीजनरेशन डज नॉट फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म जस्ट अ पार्ट। ये नोट करके अलग से लिखाया गया है। तो इसमें रीजनरेशन में आप लिजार्ड को टिक मत कर देना, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने वही बताए थे, जैसे देखो ये हमारा पोटैटो है, इसमें देखो ये कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो कि जिससे क्या कर सकते हैं, हम इसमें पूरा एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम, क्या होता है, ओनियन को अगर हम जमीन में उगा देते हैं ओनियन को, तो उसमें से ऐसे रूट से निकलने लग जाती हैं, और रूट से निकलने के बाद में ये फाइनली ऊपर से इस तरीके से ग्रो करने लग जाता है ना। इसकी हम सब्जियां भी बनाते हैं, इसी आल बोलते हैं हमारे यहाँ। और ये जो जिंजर होता है, जिंजर में भी क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं। देखो ये ऐसे, ये कोने में बर्ड्स रहा, ये रहा बर्ड। तो इनको अगर काट के उगाएंगे तो ये भी इजिली उग जाता है। और ये हमारी कुछ कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिन लीव्स को अगर तोड़ के अपन, बिल्ली आ गई भाई। ये जो लीफ होती है कुछ कुछ, देखो याद क्या क्या करना है आपको। जिंजर जो है हमारी अदरक, इसमें राइजोम होते हैं, वो ग्रो करते हैं। ओनियन में बल्ब वाला रीजन, पोटैटो में ट्यूबर, ठीक है। और ये पोटैटो के बड्स को हम आइज बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और मिंट जो होता है उसमें शक्कर, ये शक्कर ये वाली टहनी को बोलते हैं। रनर की बात करें तो ओक्जेलिस के पार्ट रनर, और ये लीफ ब्रायोफिलम। और स्वीट पोटैटो में रूट प्रोपगेशन होता है। तो ये सब आप याद करो तो कर लेना, नहीं आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। ओनियन, जिंजर, स्वीट पोटैटो, ठीक है, पोटैटो, और हमारा ये ओक्जेलिस और मिंट, ठीक, इतना याद कर लो। अब देखो इसमें बताया गया है कि हमारे पोटैटो में जो बर्ड्स होते हैं उनको हम आइज बोलते हैं, और एक्जिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो स्टेम के नोड्स पे लोकेटेड होते हैं। व्हाट आर एक्जिलरी बर्ड्स, देखो ये रहे एक्जिलरी बर्ड्स। ये रहे, ये जैसे बर्ड्स निकल जाते हैं ना, ये नीचे की साइड, ये सब, इन सब को बोलते हैं अपन, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये हमारे नोड ऑफ स्टेम पे सिचुएटेड होते हैं। और दीज आर न्यू पोटैटो प्लांट, ये तो पता ही है सबको भाई। इनको अगर हम जमीन में उगाएंगे तो ये नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। देखो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी बताया गया है यहाँ पे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग की बात करें तो देखो कटिंग वाला तो होता है ये पार्ट, ये जैसे, इसमें होता क्या है, ऊपर से यहाँ से काट के मैंने इसको जमीन में गाड़ दिया, और जमीन में लगा दिया, तो ये भी ग्रो कर जाएगा, और ये तो कर ही रहा था ऑलरेडी, समझे। तो कटिंग में हमारे जैसे, हम हमारे जनरली क्या होता है, सहसूत जो होता है उसको भी अगर काट के हम जमीन में उगाते हैं तो वो उग जाता है ना। लेयरिंग को ध्यान रखो कि प्लांट जो होता है, पेड़ जो होता है, उसको ऐसे, ये ऐसा पेड़ है, इसको ऐसे बेंट करके जमीन में से निकाल देते हैं। तो वो जमीन में जब लगा देते हैं इसको, तो इससे एक और प्लांट ग्रो कर जाता है, समझे। तो ये इस देखो कटिंग वाले में ध्यान रखना, रोज प्लांट, मनी प्लांट, बनाना प्लांट, सुगर केन प्लांट, ठीक है, ये सब प्लांट्स आते हैं। कौन कौन से, गुलाब, मनी प्लांट, बनाना प्लांट और सुगर केन प्लांट, ठीक है, याद हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेयरिंग में ध्यान रखो, लेयरिंग में हमारे नींबू का पेड़ और स्ट्रॉबेरी, हम घर पे नॉर्मली हमारे नींबू का पेड़ तो मिलता ही है, उसको आप बेंड करके उगाओगे तो एक और नींबू का पेड़ ग्रो करने लग जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। और बाकी ग्राफ्टिंग की बात करें तो ग्राफ्टिंग में देखो कितने अच्छे तरीके से बता रखा है यहाँ इमेज में कि ये जो जैसे टहनी है, ये इसको ऐसे बीच में से काटा और उसको इस शेप में काटा ताकि ये अंदर फिट हो जाए, फिर बाद में इसको कवर कर लिया तो ये क्या होगा, ये जॉइंट हो जाएंगे आपस में, तो इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। चलो टिश्यू कल्चर की बात करें तो टिश्यू कल्चर भैया एक लेबोरेटरी वाला मेथड है, ठीक है, ये लेबोरेटरी के अंदर होता है। इसमें होता क्या है कि द टिश्यू कल्चर इज मॉडर्न मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स। ये सारे जो पढ़ रहे हैं सेक्सुअल वाले ही हैं, सेक्सुअल वाले में तो हम आएंगे अभी, है ना। इसमें होता क्या है कि प्लांट्स के जो टिश्यू या उनके सेल होते हैं ना, उनको लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, अंडर स्टेराइल कंडीशंस उन टिश्यू से ही नए प्लांट्स को ग्रो करा जाता है, ठीक है। और इसमें स्नेक प्लांट एग्जांपल याद रख लेना आप। और इनकी कॉस्ट बहुत हाई होती है इन प्लांट्स की, क्योंकि भाई एक सेल या एक टिश्यू से पूरा प्लांट को ग्रो करवाया तो कोई आसान काम तो है नहीं, है ना। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें, जनरली ये टिश्यू कल्चर वाला है ना, जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ना हमारे प्लांट, उनके जो हमें कुछ अवशेष वगैरह मिलते हैं, उनके थ्रू उस प्लांट को वापस से इस दुनिया में लाने के लिए, ठीक है, उसके नए फॉर्मेशन के लिए इनका इस्तेमाल होता है। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो भैया स्पोर फॉर्मेशन ऐसी ऐसी प्रोसेस है, जैसे ये है हमारी
ये किसके बारे में बताई गई है? राइजोपस की स्ट्रक्चर बताई गई है। आई थिंक राइजोपस ये, हाँ राइजोपस की। इसमें होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोरेंजियम प्रेजेंट रहते हैं, और फिर फाइनली जब ये एक्सप्लोड हो जाता है ना, मतलब कि फर्दर रिप्रोड्यूस, और फिर ये फैल जाते हैं आसपास से, छोटे छोटे हवा में उड़ के आसपास फैल जाते हैं जमीन में, और ये फिर वापस ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये कौन सा है? राइजोपस है ये, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। और मैंने कुछ और लिख रखे हैं, जैसे राइजोपस हो गया, इसी राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये फंगा है एक तरीके का, और फंगी मतलब कि, और टेरिडोफाइटा वाले और पैरासीलियम, ये तीन याद रख लेना इसमें। इसमें स्नेक प्लांट याद रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सब तो हो ही गया ना। अच्छा, ये 2 बार है भाई, ये क्या सीन है? अच्छा, ये 2 बार है, चलो कोई बात नहीं। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो ये होता क्या है सेक्सुअल फ्यूजन, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स, जैसे कि ये प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं, प्लांट्स में पोलन और ओव्यूल। व्हाट इज पोलन, व्हाट इज ओव्यूल? ओव्यूल को आप कंपेयर कर सकते हो किससे? ओव्यूल को आप कंपेयर कर सकते हो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं ना, जैसे फीमेल में कौन सा हार्मोन होता है? फीमेल में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन से। और जो हमारे या फिर आप इसको एग से भी कंपेयर कर सकते हो, और जो पोलन होता है उसको आप कर सकते हो स्टेमन से, ये सॉरी स्टेमन का नाम आ रहा, स्पर्म से, ठीक है। मेल से कंपेयर करके बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए कि भाई क्या चीज़ है। तो फोकस तो फ्लावर्स के अंदर ही, फ्लावर्स को, प्लांट्स के फ्लावर्स क्या होते हैं? इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। हमारे जैसे पेनिस और वेजाइना वगैरह ये सब होते हैं ना, वैसे ही है सेम। और फ्लावर्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल में बोथ मेल और फीमेल पिस्टिल प्रेजेंट रहते हैं ऑन द सेम फ्लावर। ध्यान रखना, ऑन द सेम फ्लावर। जैसे ये फूल है हमारा, कैसे बताऊं, ये फूल है, लोटस बना देता हूँ मैं एक तरीके से, ये लोटस वाला फूल है, तो इसी के अंदर हमारा वो प्रेजेंट रहेगा, क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। मतलब फ्लावर को तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला जाता है, इसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट रहेंगे, फीमेल में पिस्टिल और मेल में स्टेमन, ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों कर सकते हैं। सेल्फ मतलब कि, सेल्फ का मतलब होता है कि भैया खुद ही, जैसे ये मेल एंथर है, ये भैया फीमेल में जाके खुद ही क्या कर लिए? सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन का मतलब, क्रॉस पोलिनेशन इस तरीके से होता है कि कोई एक्सटर्नल जो एजेंट्स होते हैं ना, उनके थ्रू पोलिनेशन हो, जैसे कि विंड, वाटर, एयर, या फिर कोई इंसेक्ट्स वगैरह इनके थ्रू, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो इसके अंदर एग्जाम्पल में रिबिस्कस आ जाएगा, मस्टर्ड, लिली और सनफ्लावर्स, ये 4 ध्यान रखना। सॉरी, हिबिस्कस, मस्टर्ड, लिली, सनफ्लावर, हिबिस्कस, मस्टर्ड, लिली, सनफ्लावर, ये 4 याद रखने इसमें। और यूनिसेक्सुअल की बात करें तो इनमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो स्टेमन बोल दो या पिस्टिल बोल दो, पर दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, ओके। दे आर कैपेबल ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, ये सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो, एक फ्लोर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, तो वो क्रॉस ही तो कर पाएंगे भैया, सेल्फ पोलिनेशन तो कैसे कर पाएंगे? दिमाग लगाओ ना, एक फ्लोर में थोड़ी है दोनों जो सेल्फ कर लेंगे, कोई एक्सटर्नल एजेंट्स के द्वारा ही करवाना पड़ेगा। मेल फ्लोर दैट ओनली हैज स्टेमन, ये सब इनके एग्जांपल्स है। अगर आपको याद ही करने हैं तो आप यहाँ से याद कर लो ये वाले, कि व्हाट इज मोनोइसियस प्लांट्स और व्हाट इज डायोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेम प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इसमें मेज और कुकम्बर आ जाते हैं। और डायोइसियस प्लांट्स वो होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो सेपरेट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये इसी के अंदर आता है यूनिसेक्सुअल। देखो
होता क्या है कि यूनिसेक्सुअल में भी दो कैटेगरी बन जाएंगे ना भैया, एक तो सेम प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट फ्लोअर्स पे और एक अलग अलग प्लांट्स पे, तो ये इसी की कैटेगरी है और इसी के ही याद रखने हैं अपने को। मोनोइसियस में आ जाएंगे मेज और कुकुम्बर, और जो डायसियस आ जाएंगे उसमें आ जाएगा पपाया और डेट पाल्म, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोवर। देखो अब नीचे स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा ना, जब आपको समझ में आएगा अच्छे से, यहाँ ध्यान रखो। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कलेक्टिवली कंटेन स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, एक तरीके का स्पर्म ही होता है, जैसे हमारे मेल में स्पर्म होता है वैसे स्टेमन प्लांट्स का स्पर्म होता है, ऐसे याद रखो, है ना। कंसिस्ट ऑफ, सॉरी एंथर होता है। स्टेमन को आप पेनिस से कंपेयर करो, जैसे हमारे पेनिस होता है ना वैसे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कलेक्टिवली स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। देखो ये है हमारा स्टेमन, कौन सा, ये वाली लाइन और ये सारा क्या है, स्टेमन, ठीक है। जिसमें ये ऊपर वाला जो येलोविश पार्ट है इसको तो बोलते हैं एंथर, और ये जो नीचे कनेक्टेड है ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हो गया हमारा, क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे स्टेमन पूरे को। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है ये पूरा बीच वाला, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा नहीं, सॉरी पिस्टिल बोलते हैं इसको। और पिस्टिल के अंदर ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, फिर बाद में ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये होता है ओवरी, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। तो इस अभी सबसे पहले हमें पता क्या चला, देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, वो वाला है स्टेमन। स्टेमन के अंदर एंथर होता है और फिलामेंट। फिलामेंट क्या होती है, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये दो चीजें प्रेजेंट रहती है। और एंथर हमारे स्पर्म से कंपेयर करना है इसको। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो रहता है वो होता है पिस्टिल, और पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा सबसे ऊपर, फिर आएगा स्टाइल, और फिर आएगा ओवरी। चार, ये तीन चीजें याद रखो। और इसके बारे में ध्यान ये रखो कि ओवेरी जो होती है ना, ये पार्ट ऑफ पिस्टिल दैट होल्ड्स एग, यही स्टेमन जो होता है इसके एंथर को अपने अंदर फ्यूज करता है, ठीक है, बाद में। और फिर बाद में यही ओवेरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है, ठीक है। और ये जो ओव्यूल्स होते हैं ओवेरी के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहता है ऐसे डॉट डॉट सा, वो ओव्यूल्स है। और यही ओव्यूल्स बाद में सीड्स बन जाते हैं उन्हीं फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। ओके, अब इसमें भी ये तीन टाइप्स के होते हैं हमारे, आइसोगेमी, एनिसोगेमी और ओगेमी। आइसोगेमी में होता क्या है कि गैमेट्स है ना काफी सिमिलर होती हैं, उनकी शेप और साइज दोनों सेम। गैमेट्स मतलब जैसे कि स्पर्म हो गया, तो इसकी साइज जैसी ऐसी है ना, तो दूसरे गैमेट की साइज भी इतनी ही होगी इसके जैसी। उनमें आते हैं आइसोगेमी। और इनके एग्जाम्पल अगर पूछे तो तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं। सबसे पहला तो क्लेमिडोमोनाज, फिर स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ठीक है। इसको आप SUC भी याद कर सकते हो। एनिसोगेमी की बात करें तो इसमें डिसिमिलर होते हैं, मतलब अलग अलग साइज और शेप होती है, ठीक है। जैसे कि एल्गी हो गए, फंगी हो गए और यूडोरिना। और इसी का पार्ट है ओगेमी, जिसमें क्या होता है कि लार्ज जो नॉन मोटाइल एग होता है वो स्मॉल मोटाइल फ्यूमन, इसमें हमारे ह्यूमंस आ जाएंगे और वोल्वॉक्स वगैरह आ जाएंगे। ये दो कैटेगरी याद रखना। तो पहले वाले को याद रखना है SUC से। SUC मतलब एस से आ जाएगा हमारे स्पायरोगायरा, यू से यूलोथ्रिक्स और सी से क्लेमिडोमोनाज। और एनिसोगेमी में डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं, तो इसमें ए से एनिसोगेमी, ए से एल्गे आ जाएंगे और फंगाई आ जाएंगे। एल्गे आ जाएंगे तो फंगाई आएंगे और यूडोरिना याद करो तो कर लेना। ओगेमी की बात करें तो इसमें हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें इसमें आ जाएंगे हम ह्यूमंस, ठीक है। अब पोलिनेशन की बात कर लेते हैं। पोलिनेशन मैंने बताया जो प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको पोलिनेशन ही बोलते हैं, ठीक है। पोलिनेशन में होता क्या है, जो पोलन जो होता है, ये जो पोलन जो होता है, एक सेकेंड, ये कंटेनिंग अ प्लांट्स मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज ट्रांसफर टू अ फीमेल पार्ट, जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। और ये सब तो ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ का मतलब होता है ऑटोगैमी, अपने आप कर लेते हैं, जिसमें एंथर से जो पोलन जो है उससे
एंथर से जो पोलन है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लोर या फिर अनदर प्लांट ऑफ सेम प्लांट। तो ध्यान रखना, सेल्फ पोलिनेशन का मतलब सेम प्लांट में जो पोलिनेशन हो उसको बोलते हैं, सेम प्लांट में जो पोलिनेशन होता है उसको बोलते हैं। और ये जो नो जेनेटिक वैसे इसमें पी और टोमेटो याद कर लो, ठीक है। और बात करें क्रॉस पोलिनेशन की तो ये इसी को बोलते हैं एलोगेमी, मतलब कि ये डिफरेंट प्लांट्स में होंगे लेकिन स्पीसीज सेम रहेगी। अब आप ऐसे थोड़ी है भैया कि कैबेज वाला प्लांट है उसके आप फ्यूज करा रहे हो पोटैटो वाले प्लांट्स के साथ, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो सेम स्पीसीज के होने चाहिए, हाँ डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं। और इसमें आते हैं कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स आते हैं और वो एजेंट ये हैं। अगर देखो इंसेक्ट अगर पोलिनेशन करवा रहा है उसको बोलते हैं एंटोमोफोली, एंटोमोफोली, ये एंटो, ये जो रूट वर्ड है ये इंसेक्ट का ही है। तो इसमें रोज और लोटस आ जाते हैं। विंड करवा रहा है तो एनेमोफोली, इसमें मेज और ग्रास आ जाएंगे। और वाटर करवा रहा है तो हाइड्रोफिली, इसमें वेलिसनेरिया, जो वाटर के थ्रू जो पोलिनेशन होते हैं, ठीक है। ओके, अब कुछ चीजें याद रख लो कि पोलन ट्यूब का मेल गैमेटोल, ये तो मैं बता चुका। सबसे पहले मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो वो जायगोट बनता है, जायगोट फिर एम्ब्रियो, और फिर बाद में यही एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बट अगर प्लांट्स की बात करें तो ये एम्ब्रियो में बाद में होता क्या है कि ओवेरी जो है वो फ्रूट बन जाती है और जो इसके अंदर ओव्यूल होता है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी बता चुका। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एसोसिएटेड, जैसे कि एक तो याद करो हाइब्रिडोजेनेसिस, इसका मतलब होता है कि टू डिफरेंट स्पीशीज मीट एंड फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स। डिफरेंट स्पीशीज का अगर हाइब्रिड को ऐसे याद रख लो, डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिड को अगर हम क्या कराएंगे, फ्यूजन करवाएंगे तो वो होता है जैसे कि म्यूल, म्यूल समझते हो, म्यूल होता है भैया मेल डंकी को फीमेल हॉर्स से जब हम वो करवाते हैं फ्यूजन। ये वैसे तो उसमें आना चाहिए था एनिमल्स वाले में, पर ध्यान रखना, ठीक है। तो डिफरेंट स्पीसीज हो गई भाई, कहाँ हॉर्स और कहाँ डंकी, तो दोनों से क्या बना दिया, म्यूल बन गया, एक नई स्पीसीज। तो इस ये हाइब्रिड जो हाइब्रिडोजेनेसिस में आएगा। चलो प्लांट से देखते हैं रिलेटेड, जैसे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट होता है जब फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इन एडिशन टू ओवरी, ओवरी के अलावा किसी अदर पार्ट से अगर वो फ्रूट डेवलप हुआ है ना तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर फर्टिलाइजर इन दिस टाइम, थैलस इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में। इसमें एप्पल और कैश्यू नट्स जो हैं ये फॉल्स फ्रूट्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की बात करें तो ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, जिनकी ये जितने फ्रूट्स हैं जिनमें सीड नहीं होते वो सारे इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसमें होता क्या है, ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि ओव्यूल से तो सीड में बनते हैं ना, कन्वर्ट होते हैं। और जो हमारा क्या होता है, ओव्यूल तो सीड में बन जाते हैं और ओवेरी फ्रूट में, तो ओवेरी का तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है लेकिन ओव्यूल का नहीं होता इसमें। तो ये इसमें बनाना, बनाना में सीड नहीं होते, ग्रेप्स और कुकम्बर, कुकम्बर यानी ककड़ी, ककड़ी में तो सीड होते हैं, पता नहीं ये कहाँ क्यों है इसमें। ड्रूप फ्रूट की बात करें, इट इज टाइप ऑफ फ्रूट विद द हार्ड शेल, हार्ड शेल, जैसे कि इसमें वो आ जाएंगे क्या, अखरोट को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो सब आ जाएंगे। और कोकोनट आ जाए, कोकोनट में भी हार्ड शेल डेवलप हो जाती है, इसके अंदर एक सीड भी प्रेजेंट रहता है एंड हैज ए इनर फ्लैश। कोकोनट में रहता है ना जिसको हम क्या बोलते हैं, नीचे नीचे मलाई मलाई करके खा जाते हैं वो सब। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल करते हैं बाकी का, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।